अब होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान टोल टैक्स लगाने वाला है। दोस्तों, इस जंग में ईरान ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है कि अब वो होर्मुज स्ट्रेट से जाने वाले जहाजों पर टैक्स लगाएगा। जो सपना ट्रंप देख रहे थे उसे ईरान भाप गया और अब वो खुद ही अमेरिका के जहाजों से टोल लेगा। एक तरफ ईरान अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमलों से उनकी कमर तोड़ रहा है, तो वहीं अब आने वाले वक्त के लिए भी ईरान ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे जंग खत्म भी हो जाए तो भी ईरान का दबदबा दुनिया में कम नहीं होगा। दुनिया को अंदाजा होगा कि ईरान को पैसे देकर ही वो अपने देश में तेल और बाकी सामान ला पाएंगे। दरअसल इसको लेकर खबर आपके सामने है। खबर में लिखा हुआ है, ईरान फ्लोट्स होर्मुज ट्रांजिट टोल्स एज पर्शियन गल्फ स्टेट्स वार्न ऑफ मिलिट्री रिस्पांस। यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने कहा था कि वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री लगा सकती हैं अपनी, और इसी को लेकर सीधे अब ईरान ने कह दिया कि अब हम टोल टैक्स लगाएंगे। आपको अगर अपने जहाजों को यहां से निकाल कर लेकर जाना है, हमें पैसे दीजिए, हम आपको जाने देंगे। ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने पर विचार कर रहा है। दरअसल इसको लेकर वहां की संसद में बात हो रही है। एक सांसद ने ये बात बताई है। कहा है, तेहरान के अधिकारियों ने इस हफ्ते फारस खाड़ी में ऊर्जा स्थलों पर हुए हमलों के बाद इस जलमार्ग को लेकर अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। ईरान के सांसद एक ऐसे बिल पर काम कर रहे हैं जिसके तहत शिपिंग, एनर्जी ट्रांजिट और फूड सप्लाई के लिए इस स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों को ईरान को टोल और टैक्स देना होगा। इसे इस रास्ते पर सुरक्षा देने के बदले मुआवजे के तौर पर पेश किया गया है। यानी आप हमें टोल दो, हम आपको जाने देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे। एक तरह का सिक्योरिटी टैक्स इसे कहा जा सकता है। यह प्रस्ताव तब आया है जब वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि जंग खत्म होने के बाद इस जलमार्ग में तेहरान की स्थिति को फिर से डिफाइन करने के लिए इस जंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इस थोपी गई जंग के बाद होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नई व्यवस्था तय करके ईरान सैंक्शंस के साए से निकलकर इस क्षेत्र और दुनिया में एक शक्तिशाली स्थिति में पहुंच जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट मौजूदा वक्त में पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। वहां से अगर कोई भी अमेरिकी जहाज जाने की कोशिश करता है तो उसका हाल होता है कि सीधे वहां पर हमला हो जाता है, तेल टैंकरों को तबाह कर दिया जाता है। ये ईरान की तरफ से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और यही वो रास्ता है जिसके जरिए ईरान इन सभी देशों को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। और इसी के जरिए ईरान पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि कैसे अमेरिका और इजराइल मिलकर हम पर हमला कर रहे हैं और इस हमले की वजह से आप लोग भी शांत नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज है, जैसे आप बहरीन को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ये सभी कंट्रीज इसी मार्ग से अपने सामान को भेजती हैं। जैसे कि कच्चा तेल हो गया, एलएनजी गैस हो गई और तमाम जितने भी क्रूड ऑयल और बाकी की चीजें होती है, ये सब इसी के रास्ते जाती है। मौजूदा वक्त में यहाँ पर ईरान ने कर दी है ब्लॉकेज। ईरान ने साफ कहा है कि यहाँ से अमेरिका और उनके पिछलग्गू देशों की कोई भी शिपिंग नहीं जा पाएगी। 1 लीटर तेल भी जाने नहीं दिया जाएगा। ये पहले ईरान ने कहा था। पहले तो सबके लिए इस जलमार्ग को बंद कर दिया गया था और इसके बाद में थोड़ी रियायत देते हुए ईरान ने कहा कि वो देश अपने जहाज को ले जा सकते हैं जो कि इस जंग में किसी के साथ नहीं है, या तो ईरान के साथ है या फिर किसी के साथ नहीं है। उन देशों के जहाजों को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका का जहाज, उनसे जुड़े किसी भी देश का जहाज जाने की कोशिश करेगा, हम तुरंत हमला कर देंगे, हम तुरंत मार देंगे। इस वजह से यहाँ पर अमेरिका के जहाज पहले से फंसे हुए हैं और अब तो आने वाले वक्त के लिए भी ईरान ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। हर कोई ये सवाल कर रहा था कि आखिर अमेरिका इस जंग में कूदा क्यों है। इजराइल और ईरान का तो समझ में आता है कि वो बहुत पहले से लड़ते चले आ रहे हैं, फिर से इजराइल को लगा कि उसे खतरा हो सकता है, इस वजह से उसने हमला किया। लेकिन अमेरिका का मकसद क्या था हमला करने का? अमेरिका क्या चाहता था? डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में कहा था कि वो चाहते हैं कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, यानी कि सत्ता का परिवर्तन हो जाए। सत्ता का परिवर्तन होगा और इसके बाद अमेरिका अपने मन मुताबिक कोई नेता यहाँ पर चुनकर बैठा देगा, जैसे कि रजा पहलवी, जो कि मौजूदा वक्त में अमेरिका में बैठे हुए हैं और ईरान के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। रजा पहलवी यहाँ पर आते तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रोल अमेरिका का हो जाता, क्योंकि वो अमेरिका की कही बातों पर ही चलते। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कब्जा करके यहाँ से जाने वाले जहाजों से टोल टैक्स ले पाते, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ईरान ने उनके इस सभी सोच पर पानी फेर दिया है। ईरान ने साफ कहा कि ना आप रिजीम चेंज कर पाएंगे, ना आप ईरान को पीछे धकेल पाएंगे और ना ही आप होर्मुज स्ट्रेट में कब्जा कर पाएंगे। और आने वाले वक्त के लिए भी ईरान ने अपना फ्यूचर सिक्योर करना शुरू कर दिया है और इसीलिए बाकायदा एक बिल तैयार किया जा रहा है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि ये जगह हमारी है और अगर आपको यहाँ से जाना है तो आपको टोल देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी देश हो। उन सभी के से अब ईरान जो है वो टोल लेगा। इसको लेकर अभी मौजूदा वक्त में जो बिल है वो ड्राफ्ट किया जा रहा है और उसके बाद वहाँ की संसद से जब ये पास होगा तो
पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, और खासकर अमेरिका और उसके जो बाकी के साथी देश हैं उनके लिए तो ये और भी बड़ा झटका हो सकता है। गल्फ कंट्रीज लगातार ईरान के हमलों की निंदा कर रही थी और कह रही थी कि ईरान को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए और हम ईरान के इन हमलों का जवाब देंगे, और ये सारी बातें गल्फ कंट्रीज कर रही थी। लेकिन ईरान ने अब उन्हें भी ये बात बता दी है कि आपको अगर जाना है अपना सामान लेकर तो आपको हमें पैसे देने होंगे। जाहिर सी बात है कि ईरान पर इस युद्ध के बाद बहुत सारे सैंक्शंस लगेंगे, पड़ोसी देशों पर भी, क्योंकि ईरान ने हमले किए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो देश भी ईरान के इतने सपोर्ट में नहीं आएंगे। खैर वो पहले भी इतने सपोर्ट में नहीं थे, मौजूदा वक्त में भी नहीं है, तो ईरान ने कहा है कि हमें इस बात से इतना मतलब नहीं है। लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ईरान को एक ऐसी मजबूत स्थिति में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पूरी दुनिया ये जान सके कि ईरान आखिर है क्या, और यही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही वो इलाका है जिसके जरिए ईरान पूरी दुनिया को एक नई परिभाषा में ईरान को डिफाइन कर सकता है, और वही करते हुए मौजूदा वक्त में वो दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।